बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें रियल एनालिसिस 2। उसका लेक्चर मेरे पास 29 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड फॉर्म। स्टेटमेंट हमारे पास है, लेट एफ बिलोंग टू आर इंटरवल ए एंड बी एंड लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी ए व बी, देन द इनडेफिनिट इंटीग्रल डिफाइंड बाय, ये हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन है, इज डिफरेंशिएबल एट सी एंड एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। देखिए, हमने साबित करना है कि जो हमारे पास कैपिटल फंक्शन एफ है, यानी एफ ऑफ जेड जिसको लिखा हुआ है, हमारे पास जो डेफिनेशन थी इनडेफिनिट इंटीग्रल की, बेस में ए था। देखें यहाँ वेरिएबल क्या है हमारा जेड, वो आएगा अपर लिमिट की जगह पे एफ। अब देखें ये जो हमारे पास ए है ये बेस है। बेस में आमतौर पर हम अक्सर बुक्स में ए से डिनोट किया गया है। और यहाँ देखें जो वेरिएबल जो एफ ऑफ जेड है वो हमारे पास जो अपर लिमिट पे लिखा जाएगा, ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के बारे में मैंने डिफरेंस बताया था। अब हमने साबित करना है कि जो कैपिटल एफ है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो देखें आपको ये बात क्लियर है कि अगर आपने डिफरेंशिएबल चेक करना है तो उससे पहले आप चेक करेंगे कि जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है। सेकंड हम चेक करेंगे कि एफ़ जो है ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल से पहले हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूस। तो उसके बाद हम साबित करेंगे कि एफ़ डैश ऑफ सी जो है वो एफ़ ऑफ सी के बराबर है, जो प्रीमेटिव फंक्शन की डेरिवेटिव भी होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ़ ऑफ सी इज़ प्रीमेटिव फंक्शन ऑफ स्मॉल एफ़ ऑफ सी। और यहाँ पे आपने प्रीवियस जो थ्योरम पढ़ा था, इनडेफिनिट इंटीग्रल का हम थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूस है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है और हमारे पास ये साबित है कि ये जो स्मॉल f है ये इंटीग्रेबल है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और इंटीग्रेबल भी है तो मस्ट है वो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था। तो हमारे पास यहाँ हमने सपोज कर लिया, हमारे पास यहाँ और जब हम इसका प्रूफ करेंगे हमें गिवन है कि सिंस स्मॉल एफ इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, जो आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें आपके पास गिवन था कि सिंस एफ इज़ इंटीग्रेबल फिर उसमें था कि आपके पास अगर एफ इंटीग्रेबल है तो सो एफ इज़ बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स एब्सलूट लेस देन इक्वल टू के हमारे पास यहाँ क्या है, रियल नंबर। और हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, ए बी। हम ए बी का एक साबी इंटरवल ले लिया हमने x1 x2। तो x1 यहाँ आपको पता है कि x1 छोटा तो x2 बड़ा, x1 लेस देन x2। तो पहला काम है कि हम साबित करेंगे f इज़ कॉन्टिन्यूस। अगर आप कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन देखें तो वो तो आपने पढ़ा हुआ था कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस करेंगे इस इंटरवल में। तो आपके पास जो इनडेफिनिट इंटीग्रल की जो डेफिनेशन गिवन है कि एफ ऑफ जेड बराबर है ए टू जेड एफ। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे कॉन्टिन्यूस में। हम क्या यहाँ साबित करेंगे कि एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन डेल्टा, ये हम साबित करेंगे। तो आप देखें हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पहले हमारी कंडीशन है कि हम जो कैपिटल एफ है उसको हम साबित करेंगे टू शो दैट कैपिटल एफ को हम साबित करेंगे कॉन्टिन्यूस है फर्स्ट।
और सेकंड हम साबित करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। अगर ये जो कैपिटल एफ है ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है एट पॉइंट सी पे, तो फिर हम मस्त साबित करेंगे कि एफ डैश ऑफ सी बराबर है एफ ऑफ सी के। तो डेफिनेशन यूज़ करें, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एब्सलूट। तो देखें आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या था, एफ ऑफ जेड ए टू जेड एफ। देखें बेस में ए आएगा, जो वेरिएबल जेड है वो अपर लिमिट जब लिखा जाएगा। तो देखें एफ ऑफ एक्स टू है, बेस में ए आ गया ए एक्स टू एफ, दरमियान में साइन क्या है माइनस का, तो ए से एक्स वन एफ एब्सलूट। अब आप लिमिट को चेंज करें, ए टू एक्स टू, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट को अपर में लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स वन ए एफ। अब आप इसको फर्स्ट पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, एक्स वन से ए एफ प्लस ए से एक्स टू एफ। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने कि ए टू बी एफ इज इक्वल टू ए टू सी एफ प्लस सी टू बी एफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एब्सलूट एक्स वन से एक्स टू एफ एब्सलूट। तो फर्दर आप यूज़ करें इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, फिर हम आगे प्रीवियस को साबित करेंगे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एब्सलूट इज इक्वल टू एक्स वन से एक्स टू एफ होल एब्सलूट। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये थ्योरम डिस्कस किया था कि ए टू बी एफ होल एब्सलूट लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एब्सलूट, यानी होल एब्सलूट आपके पास लेस देन होगा जब आप उस अकेले फंक्शन का एफ एब्सलूट लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एब्सलूट लेस देन इक्वल टू एक्स वन से एक्स टू एफ एब्सलूट। तो अभी आपने पढ़ा था कि एफ एब्सलूट जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या के, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन की मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई है। तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एब्सलूट लेस देन इक्वल टू, ये लिखें आप एक्स वन से एक्स टू इज इक्वल टू के हमारे पास कौन है उसको बाहर ले लें, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एब्सलूट के हमारे पास आ गया एक्स वन से एक्स टू, तो वन डी एक्स इंटीग्रेट करें, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एब्सलूट इंटीग्रेट करेंगे तो के एक्स वन से एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन एब्सलूट लेस इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स वन। देखें अभी हमने सपोज किया उसमें डेफिनेशन थी कि एक्स टू माइनस एक्स वन लेस दैन डेल्टा। देखें आप मैंने बताया था कि डेल्टा और एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स हैं। अब आप देखें जितना भी आप डाटा को स्मॉल करते जाएं, जैसे मैं डेल्टा की वैल्यू लेता हूँ एप्सिलॉन ओवर के, तो देखिए जितना ही डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही जो डेल्टा की वैल्यू वो वेरी स्मॉल होती जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन लेस इक्वल टू के, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ एब्सलूट क्या ले ली मैंने एप्सिलॉन ओवर के, तो के से के कैंसिल, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन लेस दैन एप्सिलॉन। तो देखिए हमने साबित कर दिया कि सो एफ इज़ कॉन्टिन्यूस। अब हम साबित करेंगे कि जो एफ है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है। तो देखें हमने साबित कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फिर हमें गिवन है कि जो फंक्शन आपके पास है वो जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो हम कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। देखिए ज़रा इसको, हमारे पास गिवन है सिंस एफ इज़ continuous function at x is equal to c, by definition क्या है continuity की कि f of x minus f of c less than epsilon whenever x minus c less than delta। अब हम इसको चेंज करेंगे एच की फॉर्म में, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पुट x minus c is equal to h।
तो मैंने x माइनस सी को मैंने किसके बराबर लिया, एच, क्योंकि आपको पता है कि x माइनस सी जो है अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो वेरी स्मॉल होगा, उसको मैंने ले लिया एच के इक्वल। यहाँ x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी प्लस एच। तो अब देखें आगे पास जो x किसको अप्रोच करता है, सी को, यहाँ पुट करें, यहाँ x की वैल्यू सी ले, सी माइनस सी इज 0, सो एच अप्रोचेज टू 0। इसको आप चेंज कर दें, एफ ऑफ x जगह पे हमारे पास आ जाएगा सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर। अब x माइनस सी को मैंने ले लिया एच के इक्वल, एच एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, क्योंकि हमें गिवन है कि f क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो मैंने कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, उसको मैंने चेंज कर दिया एच की फॉर्म में। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हम यूज़ करेंगे। अब हमने साबित करना है कि जो f है f हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आपको पता है कि डिफरेंशियल की डेफिनेशन होती है एफ डैश ऑफ x हमारे पास एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच। ये किसकी डेफिनेशन है, डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। तो अब हमने साबित करना है कि ये डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है कि जो f हमारे पास है एफ डैश ऑफ x, मैं सपोज है वो किसको अप्रोच करता है, एफ ऑफ सी को, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, तो मैं आपके पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ डैश की वैल्यू एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ सी। तो यहाँ पे हमारे पास आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, 1/h को हम बाहर लिख लेते हैं, इसको शुरू में लिख लेते हैं। तो देखें हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन थी, एफ ऑफ जेड ए टू जेड एफ, देखें बेस है यहाँ जो मेरे वो अपर लिमिट पे आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। देखें हमारे पास क्या एफ़ की जेड की जगह पे क्या है, सी प्लस एच, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू सी प्लस एच एफ माइनस एफ ऑफ सी। देखें अब जेड की जगह पे क्या है, सी, तो देखें तो स्मॉल फंक्शन आता है, तो ये आ जाएगा ए टू सी एफ और हमारे पास माइनस एफ ऑफ सी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/h, इसको आप चेंज कर लें, ए टू सी प्लस एच एफ, जब लोअर लिमिट को ऊपर लिखें बाहर नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा सी टू ए एफ। तो आगे हमारे पास आ गया एफ ऑफ सी। तो देखें एफ ऑफ सी को मैंने ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ए से डिवाइड भी कर दिया, तो 1/h। अब इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, सी टू ए एफ प्लस ए टू सी प्लस एच माइनस, तो देखें मैं लिख सकता हूँ एच इज इक्वल टू सी से सी प्लस एच 1। देखें जब आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, x, तो सी प्लस एच टू सी, अपर लिमिट माइनस लोअर, सी से सी कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा एच। इस एच की जगह पे 1/h लिख लें, इस एच की जगह पे मैं लिखने लगा हूँ सी से सी प्लस एच एफ ऑफ सी। तो देखें इस एच की जगह पे मैंने लिख दिया सी से सी प्लस एच 1। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारे पास दोबारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो साथ से ये मैंने लिख दिया एफ ऑफ सी। अब क्या करें, 1/h दोनों से कॉमन ले लें। जब आप 1/h दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/h कॉमन ले लें, तो ये आ गया हमारे पास सी टू ए एफ प्लस ए टू सी प्लस एच माइनस सी से सी प्लस एच एफ ऑफ सी। तो आप इन दोनों फैक्टर्स को देखें, 1/h, देखें सी टू ए टू सी प्लस, उसमें लिख सकता हूँ सी से सी प्लस एच एफ माइनस सी से सी प्लस एच एफ ऑफ सी। ये कॉमन लेने इंटीग्रल को, तो 1/h सी से सी प्लस एच एफ माइनस एफ ऑफ सी। देखिए मैंने दोनों से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, एफ माइनस एफ ऑफ सी बराबर था हमारे पास एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच माइनस एफ ऑफ सी।
तो बराबर हमारे पास आ गया 1/h एब्सलूट, जैसा सब एब्सलूट आ रहा है, c से c प्लस h f माइनस एफ ऑफ c। तो आपने पढ़ा था कि a टू b f होल एब्सलूट लेस इक्वल टू a टू b f एब्सलूट। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/h लेस देन इक्वल टू c से c प्लस h f माइनस एफ ऑफ c। अगर आप गौर करें तो आपके पास अभी आपने प्रूफ किया, आपके पास गिवन था कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। तो क्या पढ़ा था आपने कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c क्या था, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ, लेस देन एप्सिलॉन। तो 1/h c से c प्लस h एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को बाहर ले लें, एप्सिलॉन ओवर h c से c प्लस h 1। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे देखें c से c प्लस h ये 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई x, लिमिट c प्लस a से c, अपर लिमिट c प्लस a माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया h। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन ओवर h से h तो कैंसल, तो साबित हो गया f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c ओवर h माइनस एफ ऑफ c क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। अगर आप देखें तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये एफ डैश ऑफ c है, माइनस एफ ऑफ c क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ c किसको अप्रोच करता है, c को। देखें एफ डैश ऑफ c अप्रोच करता है स्मॉल एफ ऑफ c को। तो देखें इसका मतलब है कि हमारे पास जो कैपिटल f है, अब आप देखें जो हमारे पास कैपिटल f ऑफ x है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब हुआ कि f इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। देखें पहले हमने साबित किया कि f कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू c से। दूसरा पॉइंट हमने साबित कर दिया कि f इज़ डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू c। तो इसका मतलब है कि f डैश ऑफ c किसको अप्रोच करता है, f ऑफ c को। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमने साबित करना है कि f डैश ऑफ c इज़ इक्वल टू f ऑफ c। तो आपको क्लियर है कि जो एप्सिलॉन है वेरी स्मॉल नंबर है। तो मैं एप्सिलॉन को किसके बराबर लेता हूँ, 0 के। इसका मतलब कि f डैश ऑफ c माइनस एफ ऑफ c एब्सलूट इज इक्वल टू 0। तो f डैश ऑफ c माइनस एफ ऑफ c इज इक्वल टू एब्सलूट ख़त्म। तो इसका मतलब कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ c। देखें यही मैंने प्रूव करना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।